अस्तित्व देना है और अगर नया संरचना देना है, अगर झारखंड को सींचना है, तो हम सबको मिलकर के इस आंदोलन के रास्ते को, इस आंदोलन के सफर को आगे बढ़ाना होगा। और झारखंड के 81 सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर झारखंडी माटी के सपूतों को सदन भेजना पड़ेगा, तभी झारखंड का कल्याण होगा। मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि झारखंड के अगर आंदोलन का इतिहास का पन्ना पलटेंगे तो कई ऐसे आंदोलन हुए जो हम लोगों को लगातार ये प्रेरणा देता है कि हाँ, इस माटी में हम लोग लड़ सकते हैं। आप गौर करिए, इस धरती पर 1783 के ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, 1882 में वीर बुद्धू भगत ने दांत खट्टे कर दिए। और वो याद होगा आपको, सीधी कानू का आंदोलन, चांद भैरव का आंदोलन, फूलो झानो का आंदोलन 1855 में हुआ, 1895 में बिरसा मुंडा लड़े। लेकिन गौर करिए मेरे साथियों कि हमारा इतिहास लिखने वाले लोग कोई नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि पहली क्रांति 1857 में हुई, लेकिन पहली क्रांति 1855 में भी हो गई थी। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अपने इतिहास को, अपने भाषा को, अपनी बोली को, अपनी परंपरा को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को, अपनी माटी को बचाने के लिए तमाम मोर्चे पर लड़ना होगा। और जब तक अपनी भाषा, संस्कृति, बोली संरक्षित नहीं रहेगी तो ये पीढ़ियां नहीं बच पाएगी। मेरे साथियों, आज बोकारो में, धनबाद में, हजारीबाग में क्या स्थितियां हैं, आप गौर करिए। आज जमशेदपुर में क्या स्थितियां हैं, चाह करके भी लोग, लोकल लोग विधायक नहीं बन पा रहे हैं। कारण यही है मेरे साथियों कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इस देश में एक नागरिक होगा, नागरिकता एक होगी, लेकिन राज्य का निवासी जो है, एक व्यक्ति 2 राज्यों का निवासी नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ का भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखते हैं, दूसरे राज्यों में भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यहाँ के लोगों को मानना चाहिए जो ये झारखंड के साथ छल कर रहे हैं। और झारखंड के साथ अगर ये छल और प्रपंच होता रहेगा तो अगर फिर से हम लोगों को संथाल का विद्रोह करना पड़ेगा, वो हूल विद्रोह करना पड़ेगा, चुहाड़ विद्रोह करना पड़ेगा, तो ये माटी विद्रोह करने से भी नहीं पीछे हटेगी। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, बातें बहुत कुछ है, लेकिन झारखंड को बचाने की इस लड़ाई में मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि सिल्ली की धरती से भी आवाज गूंजे और सिल्ली की धरती से भी झारखंड के भीतर एक आवाज जाए कि यहाँ के लोग झारखंड को बचाना चाहते हैं। एक परंपरा चली है मेरे साथियों, गाड़ियों में पेट्रोल भराने की, गांव-गांव बोलेरो भेजने की और भीड़ भेज करके सभाओं में भीड़ लाने की। पैसे और पूंजी के बल पर जो ये राजनीति की परिपाटी चली है, इस परिपाटी को हौसले की बुनियाद पर बदल कर रख देंगे, ये संकल्प निर्मल महतो जी की प्रतिमा के सामने ले रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं मेरे साथ में। और जो लोग ये काफिला दिखाते हैं बड़े बड़े फॉर्च्यूनर का, जो लोग ये काफिला दिखाते हैं बड़े बड़े मॉरिस गैरेज की गाड़ियों का, जो लोग ये बड़ा बड़ा जीप कंपास की गाड़ियों का दिखाते हैं काफिला, उन लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं कि हमारा हौसला 7वें आसमान पर है। आप जापान से गाड़ी लाइए, चाहे फ्रांस से गाड़ी लाइए, झारखंडी माटी का जो हौसला है 1 मिनट में उसको हरा देगा। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि झारखंड की माटी में वो ऐसे नेता जिन लोगों ने इस माटी को लूटा है, जो लोग 1985 की स्थानीय नीति के साथ खड़े थे, वो लोग आज 1932 की बात कर रहे हैं। उन लोगों को भी जवाब देना होगा मेरे साथियों कि जब 1985 की स्थानीय नीति यहाँ की रघुवर दास की सरकार ने बनाई थी तो उसके साथ कौन लोग थे, ये बोलने की बात नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब झारखंडी हक अधिकारों की बात बचाने की आती है, जब झारखंड को बचाने की बात आती है, तब आप पैसा और पूंजी और मंत्रालय को चुनते हैं, और जब लगता है कि कुर्सी खिसक रहा है तो 32 करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र भी नहीं चलेगा मेरे साथियों, इस दोहरे चरित्र को भी जवाब देना होगा। उनको छलने का काम कर रहे हैं और 1932 की स्थानीय नीति के खिलाफ आवाज को रख रहे हैं। कई लोगों का इंटरव्यू देखते हैं, उन सभी लोगों को बहुत विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि अगर झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनेगी तो इस झारखंड में और भी बड़े व्यापक अतिक्रमण को नहीं रोका जा सकेगा और अगले 2 और 3 दशकों में झारखंड की कला, संस्कृति, नौकरी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और झारखंड की नौकरशाही में और शासन व्यवस्था में और विधायिका में सब जगह ऐसे लोग आ जाएंगे जो हमारे ऊपर
शासन करने लगेंगे। और लोग कहते हैं कि भाषा के नाम पर लड़ते हो। उन लोगों को एक उदाहरण देना चाहते हैं कि इसी देश में एक नया राज्य बना 1953 में, और तमिलनाडु से अलग होकर के आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। वो राज्य क्यों बना था, इतिहास के पन्नों में पलटिएगा तो पता चलेगा कि 1953 में भाषाई आधार पर अगर इस देश में कोई राज्य अलग हुआ तो वो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे भाषाई आधार हो, चाहे संस्कृति का आधार हो, चाहे हमारा नटुआ नाच हो, चाहे हम जाकर के जो अखड़ा में नाचते हैं सरहुल का नाच हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड की कला संस्कृति बहुत समृद्ध है और इसको भी बचाने की लड़ाई है। अपनी बात को मैं अब समाप्त करता हूँ। और जो निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, इनके खून का हिसाब रखना है मेरे साथियों। ऐसे लोगों ने अपने छाती पर गोलियां खाई हैं और इनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो एक बार ये भी हुआ था कि इनको चाकू से भी, भुजाली से भी मार दिया गया था। उस वक्त इनकी जान बची थी, लेकिन उसके बाद इन पर गोलियां बरसा दी गई। सोचिए साथियों, झारखंड के लिए किन लोगों ने कितनी शहादत दी है, कितनी लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों से प्रेरणा लीजिए और झारखंड को बचाने का संकल्प लीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जोहार। एक बार जोर से बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मेहता जिंदाबाद।